एक वक्त की बात है, तारापुर नाम के एक गांव में लोग बड़ी खुशी खुशी रहते थे। इस गांव में 4 सहेलियां थीं, सरिता, मेघा, कविता और आरती। ये चारों बहुत पक्की दोस्त थीं। हमेशा साथ रहती, साथ घूमती फिरती और हर काम इकट्ठे करती थीं। एक दिन चारों सहेलियां कुनवे पर पानी भरने गईं। वहां सब लड़कियां मेघा के बालों की तारीफ करने लगे। दरअसल मेघा के बाल बहुत लंबे, घने और खूबसूरत थे। पूरे गांव में किसी लड़की के इतने खूबसूरत बाल नहीं थे। मेघा को भी अपने बालों से बहुत मोहब्बत थी और वो उनका बहुत ख्याल रखती थी। एक लड़की ने पूछा, मेघा, तुम्हारे बाल इतने लंबे कैसे हैं? मेरे बाल तो बढ़ते ही नहीं। मेघा मुस्करा कर बोली, मैं कुछ खास नहीं करती, बस सरसों का तेल लगाती हूँ। तुम भी लगाओ, तुम्हारे बाल भी लंबे और घने हो जाएंगे। सब लड़कियों ने ऐसा ही किया, मगर कई दिन गुजरने के बावजूद किसी के बाल नहीं बढ़े। सबको गुस्सा आने लगा। कुछ दिन बाद शहर से एक न्यूज़ चैनल की टीम गांव आई ताकि वहां के लोगों के रहन सहन पर रिपोर्ट बना सके। उनके साथ एक खूबसूरत नौजवान भी था जिसका नाम रोहित था। वो गांव वालों से बातें कर रहा था कि अचानक इसकी नज़र मेघा पर पड़ी। मेघा के लंबे बाल देखकर वो हैरान रह गया। इतने खूबसूरत बाल, मैंने आज तक ऐसे बाल नहीं देखे। वो मेघा को देखता ही रह गया। उधर आरती ने भी रोहित को देख लिया। वो लड़का कितना खूबसूरत है ना। लेकिन रोहित सिर्फ मेघा को देख रहा था। इस बात से आरती के दिल में हसद पैदा होने लगा। रोहित ने कई बार मेघा से बात करने की कोशिश की, मगर मेघा ने कभी उसकी तरफ तवज्जो ना दी। फिर रोहित ने इसकी सहेलियों से मेघा के बारे में पूछना शुरू किया। रोहित बोला, मैं बचपन से अपनी माँ से कहता आया हूँ कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसके लंबे खूबसूरत बाल हों। ये सुनकर तीनों सहेलियां जलने लगे, खास तौर पर आरती। इसी रात तीनों ने एक खौफनाक मंसूबा बनाया। आरती बोली, आज रात जब मेघा सो जाएगी तो हम उसके बाल जला देंगे। रात को मेघा अपने आंगन में दिया जलाकर सो गई। तभी आरती आहिस्ता से इसके पास गई और दिया उसके लंबे बालों के करीब रख दिया। कुछ ही लम्हों में मेघा के बालों में आग लग गई। बचाओ, मुझे बचाओ, मेघा चीखने लगी। वो आग बुझाने की कोशिश करती रही, मगर आग पूरे जिस्म में फैल गई। काफी दूर खड़ी उसकी सहेलियां सब देख रही थीं, मगर डर के मारे भाग गईं। मेघा जलकर मर गई। मरने के बाद मेघा एक लंबे बालों वाली चुड़ैल बन गई। अगली सुबह पूरा गांव जमा था। रोहित को भी मेघा की मौत का बहुत दुख हुआ। वो बोला, किसी ने मेघा को मारा है, मैं सच जान कर रहूंगा। रोहित ने इसकी सहेलियों से पूछा, मगर सब ने झूठ बोल दिया। लेकिन मेघा की रूह सब देख रही थी। रात को तीनों लड़कियां आपस में बातें करने लगे। अगर रोहित को पता चल गया कि हमने इसके बाल जलाए थे तो। ये सुनकर चुड़ैल को यकीन हो गया कि इसकी सहेलियां ही इसकी कातिल हैं। अब इसने बदला लेने का फैसला कर लिया। सबसे पहले वो कविता के घर गई। रात को जब कविता सो रही थी तो चुड़ैल के लंबे बाल उसके चेहरे पर आने लगे। कविता ने आंख खोली तो सामने खौफनाक चुड़ैल खड़ी थी। कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, चुड़ैल जोर से हंसी। इसने अपने बाल कविता के गिले में लपेट दिए। फिर अचानक कविता के सारे बाल गायब हो गए और वो गंजी हो गई। इसी तरह चुड़ैल ने सरिता और आरती को भी गंजा कर दिया। चंद दिन बाद रोहित आरती के घर पहुंचा। वो बोला, मेरे पास सबूत है। मैंने इस रात खेत में कैमरा लगाया था, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। फिर पुलिस ने तीनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया। अब तीनों को समझ आ गया था कि वो लंबे बालों वाली चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि मेघा थी। और तीनों लड़कियां सारी जिंदगी अपनी गलती और शर्मिंदगी के साथ जीती रही।